ये कहानी है डायलिसिस के मरीज उस शहरी की जो लाहौर के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर खरीदारी करने जाता है, मगर उस पर स्टोर के मुलाजमीन चोरी का इल्जाम लगाकर इसको डंडों से बुरी तरह पीट डालते हैं। इस वाक़े के रुनुमा होते ही पुलिस ने जब स्टोर के मुलाजिमों को पकड़ा तो एक और हैरानकुन कहानी सामने आ गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, समनाबाद के इलाके में एक निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर शहरी जाता है ख़रीदारी करने के लिए। वहां पर उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वैसे तो आम शहरी बहुत से जाते हैं, दुकानों पर ख़रीदारी करते हैं और ख़रीदारी करके अपने घर को लौट आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही दिखाई देती है। ये क्या मामला है, आपको दिखाते हैं। मुद्दई मुकदमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनके साथ क्या हुआ है, क्यों तशद्दुद किया गया, क्यों मारपीट की गई, ये तो ख़रीदारी करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद। असद, क्या करते हो आप? जी मैं टेलरिंग करता हूँ जी। पहले दुकान थी, दुकान हमारी आउट हो गई, मैंने घर में ही करता हूँ जी। बच्चों के लिए छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है, उसी पे करता हूँ जी टेलरिंग का काम। लेडीज़। कितने बच्चे हैं? जी मेरी 3 बेटी हैं जी। 3 बेटियाँ। अच्छा, मुझे असद ये बताओ कि आप क्या लेने गए थे डिपार्टमेंटल स्टोर पर? क्या हुआ था? ख़रीदारी करने गए थे, क्या हुआ? जी मैं मैडम जी ख़रीदारी करने गया था। मैंने 200 का सामान लिया था, 200 का इनसे जी। मैंने बिल करवाया। मैडम जी मैंने गलती से एक दूध लिया है, दूध का मैंने बिल नहीं करवाया, मैं उसी तरह लेके जाने लगा था। ये मेरी गलती है। लेकिन इन्होंने उसी टाइम पकड़ के मुझे ना, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे पैसे ले ले या मुझे अल्लाह के वास्ते ये दूध दे दे, मुझे जाने दे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे भूखे। इन्होंने मुझसे पहले मुझे खींचा थ्रू है, सारों ने बड़ा चपेड़े चपूड़े मारी मुंह पे, धक्के दिए। फिर मुझे कह रहे ऊपर चलो ऊपर चलो। मैं कहा नहीं ऊपर नहीं, मुझे घर जाने दें, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में बीमार है, मेरे साथ चल के देख लें। फिर उन्होंने ऊपर ले जाके मैडम जी दरवाज़ा बंद करके ऐसे डंडे निकाले हैं, ऐसे जूतियाँ निकाली हैं 8 तक। कुछ मेरे बाजू पकड़ रहा था, मेरे ये जिस्म पे सारे नील हैं, मेरा चेहरा देख सकती है आप। इन्होंने जू मारना शुरू किया। डॉक्टर साहब मुझे तो नज़र आना बंद हो गया, मुझे कहाँ कहाँ से मार पड़ रही है। ये मुझे जब डंडा लगा, मैंने इधर हाथ रख लिया, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा अभी तक भी, लेकिन ये कंटिन्यू मारते ही रहे, मार नीचे बैठो, मारते ही रहे। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दे, मुझे पुलिस को बुलवाए, मुझे पकड़वा दें अगर मैं रॉन्ग हूँ, मुझे इस तरह ना मारे। मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ, किडनी का, गुर्दों का मरीज़ हूँ, मेरे लिए मार सही नहीं, मेरी डेथ भी हो सकती। लेकिन मैडम जी इन्होंने कोई लिहाज नहीं, गंदी गालियाँ माओ बहनों की इस कदर शदीद दी हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे साथ क्या 1 घंटा मारा इन्होंने, 11 बजे से लेके 12 बजे तक। फिर उन्होंने टाइम भी मुझे दिखाया कि ये देखो तुम्हें हमने 1 घंटा मारा। इसके बाद मुझे ये कहने लगे कि अब अपने घर से किसी को बुलाओ, अपनी मिसिज़ को बुलाओ, अपने भाइयों को बुलाओ। मैं कहा यार मेरी मिसिज़ नहीं आ सकती, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, मैं क्या कहूँगा उसको, मेरी क्या इज़्ज़त रहेगी। अपने भाइयों को बुलाओ। मैं कहा ये दूध के लिए मेरी क्या इंसल्ट होगी, मेरे भाई साहब को भी पता चलेगा, मेरी फैमिली में भी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने कंटिन्यू इनसे माफ़ी मांगी, लेकिन इन्होंने मुझे कोई माफ़ नहीं किया। तजस्सुस जो है मुझ पर करते ही रहे हैं, मारते रहे हैं कंटिन्यू। मुझे असद नाम है ना? असद, मुझे ये बताएं कि कितने लोग आपको मार रहे थे? जी 8 से 10 से, लेकिन 2 लड़के वैसे खड़े हुए थे जो छोटे छोटे, लेकिन 8 जनों ने कंटिन्यू मारा है। और ये जो चेयर पे बैठा हुआ था, ये जो कहता जा रहा था ना, वही होता जा रहा था। चेयर पे सुपरवाइजर मैनेजर कौन था? मैनेजर था जी, वो अंदर, वो भी बंद है। उसने खुद से नहीं चाहे मारा, लेकिन वो जो अपनी ज़ुबान से कहता रहा, ये वही करते रहे, उसी तरह मुझे मारते रहे, उसी तरह करते रहे। किस चीज़ से मार रहे थे ये आपको? इनके पास जी बैन थे, डंडे। अच्छा। हाँ ये बैंदों के निशान है मुझे, और इतनी ज़ोर से मारते थे कि मेरी जान निकल रही थी, चीखे मार रहा था। मैंने ये नहीं मुझे छोड़ दे, क्योंकि मुझे बाजुओं से भी पकड़ा हुआ था इस तरह, 2 जनों ने इस तरह खींचा हुआ था, 2, और यहाँ भी बचते रहे और यहाँ भी बचते रहे। ये सामने भी आपने देखा है, ये भी इस तरफ है, और जो मेरे यहाँ फ्रंट पे लगा ना आके, फिर मुझे कुछ नहीं नज़र आया जी। इन्होंने मुझे फिर छोड़ा कैसे? फिर वहाँ से जान कैसे छूटी? जान छूटने का पूछ लिया। जान इस तरह छूटी है जी, इन्होंने मुझे 30,000 रुपये पहले मुझसे मांगा। मैं कहा यार अगर मैं इतने पैसे दे सकता हूँ तो मैं फिर एक दूध ही क्यों उठाऊँ। तो मैं इससे माफ़ी मांगता रहा। मेरा इन्होंने मोबाइल रख लिया, 2500 रख लिया। मेरे भतीजे की बाइक थी, कह रहे जी वो भी रख के जाओ। और उसके बाद जी कहने लगे कि जाओ ये तुम्हारे मोबाइल पे हम सबको कॉलें करेंगे, हम तुम्हें 1 हफ्ते में पैसे हमें दोगे 20,000 नहीं दोगे तो हम तुम्हें जलील करवा देंगे सारी, मतलब सबको फैमिली में कॉलें करते रहेंगे, जिसकी कॉल आएगी उसको बताएंगे। 3 डिग्री इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है।
और फिर मैं मतलब बाइक लिया, मोबाइल उन्होंने रख लिया, 2500 रख लिया। मैं सीधा इमरान साहब के पास आया। इनका मैं बड़ा शुक्र अदा SHO साहब का करता हूँ। जिस तरह मैं इनके पास आया, इन्होंने उसी तरह मेरे साथ कोऑपरेट। फ़ौरन से इन्होंने कार्रवाई भी की, रेड भी की और FIR के साथ साथ आपका मुलाहिजा यानी आपका मेडिकल भी कराया। सब कुछ फौरी किया है। दूध के डिब्बे का बिल कितना था? कितने का दूध का डिब्बा? 500 का जी, 500। 500 रुपये का था। कितने kg का था? वो ½ kg का था जी, ½ kg का था। ½ kg का था। ड्राई मिल्क था, खुश्क दूध था? जी खुश दूध था जी। वो आपने उस बिल के अंदर कैशियर ने ऐड किया था? नहीं जी, नहीं किया था। नहीं किया था। पक्की बात है? अच्छा, आपने पेमेंट की, आप शॉपर उठा के बाहर आ रहे थे, दुकान से बाहर आ चुके थे या अंदर ही थे? जी अंदर ही था, मैं अंदर ही खड़ा हुआ था। तो इधर ही ये एक लड़का जिसने मुझे बहुत मारा है ना, इसी ने मुझे पकड़ा, वो दूध निकालो, दूध के तो तुमने पैसे ही नहीं दिए, तो इसलिए मेरे साथ कैशियर को दूध किसने, शॉपर में किसने डाला था सामान आपका? जी शॉपर में वो लड़कों ने डाला था। कैशियर ने? कैशियर ने। उसने कुछ नहीं कहा? कैशियर ने कैश काटा था, जो साइड पे लड़का खड़ा होता है ना जी, जो पैकिंग करता है, उसने दिया था। उसने शॉपर में डाला और आप शॉपर उठा के ले आए। आपको पता था कि दूध बीच में जा रहा है? मुझे आइडली नहीं था, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता था, गलत फहमी से हो गया मुझसे। नहीं पता चला मौके पे, जब उसने रोका तो आपको पता चला है? फिर मैंने उसी टाइम ही माजरत किया। मैं कहा या मुझसे पैसे ले ले, मुझसे माजरत मैं करता हूँ। इन्होंने उसी टाइम ही मेरे साथ ज्यादती करनी शुरू कर दी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी। इनके साथ भी उसी तरह हो। ये साहब की मेहरबानी है, SHO इमरान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया। बड़ा मुझे देखा, FIR भी जल्दी से जल्दी की, सारी रात मेरे साथ करते रहे। मुझे इंसाफ चाहिए जी। मुझे ये देख सकती है कि कितना मारा हुआ इन्होंने। डायलिसिस कहाँ से करवा रहे हैं? ये क्या नाम है जी, सर्विस हॉस्पिटल से। सर्विस हॉस्पिटल से कितने अरसे से? एक मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, तो मैं अब ठीक हूँ जी। नाज़रीन, मुदई की सारी की सारी जो कहानी है, जो जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, मारपीट हुई, अपनी अदालत खुद से डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर लगाई गई। वो मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में है। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन मंसूर अमान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके पास चलते हैं। कैप्टन मंसूर अमान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। डिपार्टमेंटल पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया और इसका फौरी से पुलिस ने इस पर काम किया, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। एक्चुअल हुआ ऐसा क्या था कि निजी डिपार्टमेंटल स्टोर पर इस किस्म की हरकत होने लगी? ये डिटेल्स हम जानते हैं कैप्टन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। एज़ पर कंटेंट्स ऑफ द FIR, मुदई ये क्लेम करते हैं कि वो शॉपिंग के लिए गए और वहाँ पे उनको जो स्टोर के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया जी। इस कंप्लेंट को रिसीव होते ही फौरी तौर पे FIR दर्ज की गई। थाना समनाबाद की 743/21 इस FIR और उसके फ़ौरन बाद जो 2 नॉमिनेटेड इसमें मुल्ज़मान हैं उनको ऑलरेडी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ठीक है। जबकि जो नामालूम मुल्ज़मान हैं उनकी शनाख्त तो फिर उनकी गिरफ़्तारी के लिए काम जारी है। दिफात जो लगाई है उसकी कितनी सज़ा है? जी 342 जो है इसमें जो है वो फ़िलहाल लगाई गई है और ये सख्त दफ़ा है और इसके साथ ये है कि मज़ीद ये है कि मेडिकल करवा लिया गया है। ठीक है। अब जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक जो दफ़ात एजाद होंगी जो बनती हैं वो उनको मज़ीद ऐड भी किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोई और मज़ीद क्राइम सरजद होना उसका पता चलता है तो उसको भी FIR में ऐड किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या बिहेवियर है? जी मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है। हमें इसमें किसी भी केस की, नॉट जस्ट दिस केस, किसी भी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जिसकी भी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जिनका रोल सर्टन करना होता है, वी डू दैट और इंशाल्लाह इस केस में भी वो किया जाएगा। इन मुल्ज़िमान की डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करने वाले मुलाजमीन की जब हम बात करते हैं तो इन पर ऑलरेडी एक FIR है मजिस्ट्रेट के साथ बदतमीज़ी करने की, वो आपकी नॉलेज में है? जी बिल्कुल। पहले भी 4-5 दिन पहले भी जो था वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और उनके अमले ने जो है वो शिकायत की थी, उस पर भी जो है वो FIR जो है वो दर्ज है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।